नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। बात शुरू करने से पहले मैं एक विनती करना चाहूंगा और वह यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर मिशन उत्तराखंड 2022 के लिए मुझे प्रोत्साहित करें। उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए हैं और 4 विधानसभा चुनाव यह प्रदेश देख चुका है। प्रदेश की राजनीति में 8 नेता ऐसे हैं जो राज्य गठन के बाद से एक बार भी चुनाव नहीं हारे हैं, भले ही सरकार भाजपा की रही हो या फिर कांग्रेस की रही हो। अब सवाल यह बनता है कि क्या राजनीतिज्ञ सूरमा इस बार भी जीत पाएंगे। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की। हरिद्वार शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले मदन कौशिक लगातार जीतते रहे हैं। मदन कौशिक का जन्म हरिद्वार जिले में ही हुआ है। राज्य गठन के बाद 2002 में उन्होंने पहला चुनाव भी हरिद्वार से लड़ा और जीत गए। इसके बाद 2007, 12 और 17 का विधानसभा चुनाव भी हरिद्वार से जीतते रहे, लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां अलग है। उनके कंधों पर पार्टी को जिताने की भी जिम्मेदारी है और खुद के 5वीं बार जीतने की जिम्मेदारी भी है। इसीलिए समीकरण क्या बनेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन दूसरे नंबर की हम बात करें तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह चकराता से चुनाव लड़ते हैं। प्रीतम सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता गुलाब सिंह बड़े नेता रहे हैं। वो राज्य गठन के पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा के 8 बार मेंबर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने पहली बार 1991 में कांग्रेस के टिकट पर चकराता से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 93 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने। वो यहां से 1996 के चुनाव में एक बार फिर हारे जरूर, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद 2002, 2007, 2012 और 17 में लगातार जीतते रहे। इस बार देखना है कि क्या होता है। अब बात करते हैं भाजपा के नेता हरबंस कपूर की। हरबंस कपूर ने कमाल किया हुआ है। वो 1989 से लगातार जीतते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार विधायक रहे। उत्तराखंड के भी चारों चुनाव जीते हैं। इसके बाद भाजपा नेता बिशन सिंह चुफाल की बात करते हैं और बिशन सिंह चुफाल भी लगातार जीतते रहे। इस समय डीडीहाट से विधायक है और धामी सरकार में मंत्री है। चुफाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। यह याद रखना चाहिए और याद यह भी रखना चाहिए कि चुफाल त्रिवेंद्र से बड़े नाराज रहा करते थे। वो अपनी नाराजगी जताने दिल्ली में जेपी नड्डा के दरबार में भी पहुंचे थे। वैसे इस बार के चुनाव में उनका भविष्य क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि खबरें आती रहती है कि पुष्कर सिंह धामी डीडीहाट से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे इस सीट पर बिशन सिंह चुफाल पिछले 25 सालों से काबिज है। अब यह उनका वर्चस्व बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, यह भी इस चुनाव में तय होने वाला है। आइए बात हरभजन सिंह चीमा की करते हैं। चीमा काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। वो वहां से लगातार 4 बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन इस बार समीकरण बदल रहे हैं। उम्र अधिक होने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को टिकट दिला रहे हैं। उनकी मांग है कि मेरे बेटे को टिकट दिया जाए। ऐसे में वहां कई भाजपाइयों को उम्मीद जग गई है कि हो सकता है इस बार हमारा ही भाग्य जाग जाए। लेकिन जिस सीट पर चीमा की इतनी अच्छी पकड़ मानी जाती हो, वहां पर उनको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, यह एक सवाल है। लगातार जीतने वालों की अगली कड़ी में जो नाम आता है वो गोविंद सिंह कुंजवाल का है। गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेसी है और अल्मोड़ा की जागेश्वर सीट से चुनाव लड़ते हैं। 76 साल के कुंजवाल इस सीट से 4 बार लगातार जीते हैं। इस बार भी टिकट के दावेदार है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि वो 2017 में बस 299 वोटों से जीते थे। 5वीं बार विधानसभा पहुंचना उनके लिए चुनौती से कम नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। लगातार जीत दर्ज करने वाले भाजपा नेता अरविंद पांडे का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। उधम सिंह नगर की गदरपुर सीट से विधायक अरविंद पांडे 2 बार गदरपुर से और 2 बार पाजपुर से जीते हैं। वो भी 4 बार के विधायक है। इस बार वो गदरपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि वो शिक्षा मंत्री भी है और उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए किसी के जीतने का इतिहास देखा नहीं गया है। वैसे किसान आंदोलन के कारण उनकी सीट फंसी हुई है। इसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा होती है। और अंत में बात करते हैं कुंवर प्रणव चैंपियन की। चैंपियन भी 4 बार के विधायक है। वो हमेशा जीते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ा हो या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा हो। 2002 में लक्सर से निर्दलीय जीते। इसके बाद 2007 और 12 में खानपुर से कांग्रेस के टिकट पर जीते और 17 में भाजपा के टिकट पर जीते। इस बार समीकरण यहां पर भी बदले हुए हैं। इस बार वो खानपुर से अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं और खुद के लिए मंगलोर सीट
चुन रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे यहां से टिकट दिया जाए, मंगलोर से वो क्यों टिकट मांग रहे हैं, इसका भी एक गणित है, इसका भी एक समीकरण है। उनका कहना है कि यहां से भाजपा कभी जीती नहीं है, ये जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए। चैंपियन साहब को लगता है कि वो यहां से भाजपा को जीत दर्ज करा सकते हैं। तो यह थे उत्तराखंड की राजनीति के 8 ऐसे सूरमा जिन्होंने प्रदेश बनने के बाद कभी हार का स्वाद नहीं चखा है। अब देखते हैं इनका यह रिकॉर्ड इस बार कितना सलामत रहता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।